बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह आज का हमारा डिज़ाइन भी बहुत 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 पसंद आएगा। तो जी फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के लिए मैं एक लेंथ में पट्टी चाहिए जिसकी लंबाई हमने 14 इंच 1.5 सूत्र रखी है और इसकी विड्थ 2.5 इंच है। इस डिज़ाइन के लिए फ्रेंड्स ये पट्टियाँ हमें 4 अदद दरकार हैं और इसमें आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि चारों का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो आपके डिज़ाइन में फ़र्क आ जाएगा। आपका डिज़ाइन टेढ़ा भी बन सकता है और आपकी लुक भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब फ्रेंड्स, आपने चारों साइड पे आधा आधा इंच पे हमने अपनी एक लेआउट बना लेनी है। ये लेआउट फ्रेंड्स हमें अंदरूनी जो शेप है हमने इसके अंदर जो डिज़ाइन के अंदर देनी है वो क्लियर करने में हमारी रहनुमाई करेगी। इस लेआउट के लिए आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने कॉर्नर्स पे 1-1 इंच लेंथ पे अपने निशानात विजिबल कर लेने हैं और उसके बाद जो हमारी सेंटर की लेआउट है इसका आपने सेंटर निकाल लेना है। ये तकरीबन आधा इंच और 1.5 सूत्र के करीब बनता है हमारा। निशान विजिबल करने के बाद हमने एक तिकोनी शेप बना लेनी है। ये फ्रेंड्स, इसी तरीके को आपने दूसरी साइड भी इसको लागू करना है। 1-1 इंच निशान पे आपने निशानात लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर निकालने के बाद आपने इन नोक्स को आपस में मैच कर लेना है। तो ये हमारी ज़बरदस्ती लेआउट कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमने जो दरमियान वाला हमारा इस पेपर फ्यूज़ का पोर्शन है वो हमने उड़ा देना है। उड़ाने से मतलब ये है कि आपने कट करके ये बीच में से आपने ये पोर्शन निकाल लेना है। इसमें आपने ध्यान ये करना है फ्रेंड्स कि आपके तमाम जो कोने हैं वो बिल्कुल परफेक्टली निकलें। बहुत नीटनेस के साथ आपने निकालने हैं ताकि आपका डिज़ाइन की ये जो हमारी डाई है ये बिल्कुल परफेक्ट बन सके। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल कपड़ा है उस पर आपने इस लेआउट को पेस्ट कर लेना है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको पेस्ट करना है। साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल कर लेना है ताकि आपकी पेपर फ्यूज़ भाप की शक्ल में पेस्ट हो सके। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है या फैब्रिक है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। बिल्कुल साथ से आपने पेपर फ्यूज़ के साथ से आपने ये कपड़ा रिमूव कर लेना है, यानी इसके साथ हमने कोई फैब्रिक नहीं छोड़ना किसी मार्जिन के तौर पे। अब ये एक पीस हमने रेडी किया, इसी तरह हमने सेम दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। सेम यही मेजरमेंट्स होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने अगला जो हमारा पेपर फ्यूज़ का हमने पीस कट किया हुआ सेम यही साइज़, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि हमने इसमें मेजरमेंट बिल्कुल सेम रखनी है इन चारों पीस की। तो इसमें आपने आधा सूत्र के करीब भी आपका फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद आपने अपने कंट्रास्ट पीस के ऊपर इस पीस को पेस्ट कर लेना है पेपर फ्यूज़ को। और अगर आप लाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपने अपनी लाइनिंग बिल्कुल सीधी रखनी है ताकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सीधा बन सके और उसके अंदर किसी किस्म की बदसूरती क्रिएट ना हो सके। और सेम उसी मेथड के साथ फ्रेंड्स, आपने जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है या फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। इसमें भी आपने मार्जिन नहीं रखना। ये फ्रेंड्स, हमारे जो कंट्रास्ट पीस के साथ हमारे ये ज़बरदस्ती पट्टियाँ ये रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें फ्रंट पट्टी के लिए एक चेक पीस दरकार है। ये पाइपिंग के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। तकरीबन 10 इंच लेंथ में हमने तैयार करना है। तो ये आप 11 से 11.5 या 12 इंच के करीब आप इसको एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। आम पट्टी आपने पेस्ट कर लेनी है। दोनों साइड पे आपका आधा आधा इंच मार्जिन होना चाहिए। इसी तरह आपने बैंड रेडी कर लेना है और सेम इसी तरीके से आपने एक और पाइपिंग के लिए पीस ले लेना है जो हमारे बैन के साथ अटैच होगा और हमने इसकी भी पाइपिंग सेम इसी तरीके से निकाल लेनी है। ये एक्स्ट्रा हम साइज़ ले रहे हैं फ्रेंड्स, बाद में हम इनको क्लियर कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी की लेआउट कर लेनी है। लेआउट करने के बाद तकरीबन 1 इंच से 1 सूत्र कम का आपने साइज़ ले लेना है। और इस लेआउट पे मैंने बहुत डिटेल के साथ एक वीडियो क्रिएट की हुई है, वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। कट बैन में मैंने वो वीडियो इंक्लूड की है, उसमें मैंने ये लेआउट करना आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। 1.5 इंच पे हमने हाइट रखनी है अपने हाले से नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स उसके अंदर मैंने इस पट्टी को लगाने की एक लेआउट आपसे शेयर की हुई है, और उस लेआउट का मकसद ये है कि आप कैसे अपनी फ्रंट पट्टी बिल्कुल परफेक्टली लगा सकते हैं। तो वो वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपने फ्रेंड्स यही पैच आपने अपनी फ्रंट कमीज़ के साथ अटैच कर लेना है, और इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी सिलाई पेपर फ्यूज़ के ऊपर ना आए। आपने हल्का सा पेपर फ्यूज़ से थोड़ा सा हटा के अपने फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। तो ऑल अराउंड इस पे आपने जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारी ये ज़बरदस्ती शेप बनी हुई है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो एक्स्ट्रा जो हमारा पीस है इसको हम कट कर लेते हैं। सेम इसी मेथड के साथ आपने जो हमारा दूसरा साइज़ है, जो दूसरी हमारी शेप है, उसको भी अपनी कमीज़ के साथ आपने अटैच करना है। तो एक साइड से भी आप मेजरमेंट कर लें, तकरीबन ये 1.5 इंच के करीब हमने रखी है, तो दूसरी साइड से भी आप 1.5 इंच के करीब इस तरह मेजरमेंट कर लें। अगर आप निशान से मेजरमेंट करते हैं तो 2 इंच के करीब आएगी, क्योंकि आधा इंच हमने निशान पे मेजरमेंट की हुई है। तो ये तकरीबन इस जगह पे आप सीधा रख के आपने अपनी ये पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। ये जस्ट फ्रेंड्स टेक्निक्स होती हैं किसी भी डिज़ाइनिंग में, तो मेन मकसद आपसे ये टेक्निक्स शेयर करना है। आप इस तरह किसी भी शेप में अपने डिज़ाइन को ढाल सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सेम इसी डिज़ाइन को कॉपी करें। इस तरह फ्रेंड्स आपने ऑल अराउंड अपने डिज़ाइन के गिर्द आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी की ये जांच पड़ताल कर लेनी है कि हमारा ठोका किस साइड पे आ रहा है। तो हमारा ठोका जिस साइड पे आ रहा है, हमने उस साइड पे अपनी पाइपिंग निकालनी है। तकरीबन मैंने 10 इंच के करीब फ्रेंड्स यहाँ पे पाइपिंग निकाली है। ये हिडन पाइपिंग इसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं। ये आपकी कहीं से भी स्टार्ट होके सेंटर में स्टार्ट करके आप एंड पे भी इसको एंड कर सकते हैं। ये हिडन पाइपिंग इसको बोलते हैं। वैसे तो हमारी जो पाइपिंग होती है वो एक साइड से स्टार्ट होती है और दूसरे सिरे तक ये जाती है। तो ये पाइपिंग हम बिल्कुल सेंटर में करेंगे। तो ये तकरीबन 10 इंच लेंथ पे हमने ये पाइपिंग किया। सेम इसी मेथड से आपने पाइपिंग कर लेनी है। इस तरह ये पीस आपने टर्न कर लेना है। और ये देखें हमारे बस इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम बैक पीस इसके साथ अपनी पट्टी के साथ अटैच करते हैं, और इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट पीस आपने खींच के लगाना है ताकि इसके दरम्यान में सलवट ना आए। अगर सलवट आ जाएगी तो आपकी लाइनिंग भी टेढ़ी हो जाएगी और आपका ये डिज़ाइन भी मुतासर हो सकता है। तो इसमें आपने एहतियात करनी है कि जब आप इस कंट्रास्ट पीस तक पहुँचें तो हल्का सा आपने उसको खींच लेना है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइनिंग भी सीधी है, और बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने अपनी पट्टी के अंदर पाइपिंग निकाल लेनी है। ये देखें फ्रेंड्स ज़बरदस्त सी हमारी शेप। इसके बाद हम अपनी पट्टी को रेडी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो ये पीस है इसको हम रिमूव कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा भारी ना बन जाए। तो अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने बैंड पे 1-1 इंच पे कॉर्नर्स पे निशान लगा लेना है, और सेम यही मेथड यूज़ करते हुए हमने अपने बैंड पे भी ये हिडन पाइपिंग निकाल लेनी है। इसमें आपने 1-1 इंच का साइज़ रखना है। तो सबसे पहले हम जो बैंड की एक पैर की सिलाई लगाते हैं 1 फुट की, वो हम लगा लेते हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक बैंड हुआ वो मुतासर ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ से जो हिडन पाइपिंग हमने 1 इंच के फासले से स्टार्ट करनी थी, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि फ्रेंड्स हमारी
पाइपिंग बिल्कुल क्लियर आ सके। तो इसमें आपने साथ साथ ध्यान करते जाना है कि नीचे से आपकी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी आए। तो ये देखें, साथ साथ आप अपने बैन को उठा के अपनी लाइनिंग को साथ साथ जज भी कर सकते हैं कि आपकी लाइनिंग सीधी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। अगर यहाँ पे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से सिलाई खोल के अपनी लाइनिंग को सीधा भी कर सकते हैं। अब इसको हम बैंड करके अपने बैन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपने बैन के साथ जो बैक पीस हमारा है वो हम अटैच कर लेते हैं, और ताकि हमारी जो फाइनल शेप है वो उभर कर सामने आ सके। यहाँ पे भी सेम वही मेथड, जहाँ पे आप कंट्रास्ट पीस अटैच कर रहे हैं उस पोर्शन को आपने हल्का सा खींच के रखना है। उसके बाद हल्के हल्के से कट लगाने के बाद अब हम अपने बैन को टर्न कर लेते हैं। फाइनली शेप हमारे बैन की अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ज़बरदस्त, ये देखें बहुत ज़बरदस्ती कंडीशन में हमारी ये शेप आ चुकी है। अब बस आपने प्रैक्टिस करना है और इस ज़बरदस्त डिज़ाइन को आपने इसी मेथड के साथ कॉपी करना है। अगर आपकी लाइनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है तो आप उसको सिलाई को खोल के अपनी लाइनिंग को सीधा करके दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो हमारी पट्टियाँ अटैच की हैं उसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन आधा इंच और या 3 सूतर के करीब आप अपना पीस छोड़ने के बाद आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है इसको आप कट कर लेंगे, ये ताकि हम दरमियान में से अपने इस डिज़ाइन को अपने फ्रंट की तरफ ले के आ सकें। तो आपको ये चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि ये जो हमने पीस अटैच किए हैं ये हमने बिल्कुल फ्रंट की तरफ अटैच किए हैं, यानी सीधी साइड पे हमने अटैच किए हैं। और जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये हमारी उल्टी साइड पे पीस अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ये डिज़ाइन बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि जब आप ये पट्टियाँ अटैच कर रहे हो अपनी कमीज़ के साथ तो वो आपकी कमीज़ के फ्रंट पोर्शन पर होनी चाहिए, यानी सीधी साइड पर होनी चाहिए। अब आपने बिल्कुल कॉर्नर्स पे इस तरह कट लगा लेने हैं हल्के हल्के। आपने कोशिश करनी कि अपनी सिलाई की बिल्कुल जड़ तक ये आपके कट जाने चाहिए, लेकिन इसमें आपका थ्रेड या जो आपने अपनी स्टिचिंग लगी हुई है सीम्स आपकी जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितने जड़ में आप कट लगाएंगे आपकी एफिशिएंसी उतनी बेहतर आएगी डिज़ाइन में। उसके बाद आपने लेंथ वाइज इस तरह हल्के हल्के से कट कर लेने हैं और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने जो हमारा दूसरा पोर्शन है उसको भी आपने इस तरह क्लियर कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने हमारा दरमियान में से ये पीस उड़ चुका है और अब इसी तरीके से हम जो हमारी दूसरी साइड है इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी दोनों साइड्स कट हो चुकी हैं और जो हमने पेपर फ्यूज़ से ये एक डाई बनाई हुई थी ये डाई हम टर्न कर लेते हैं और ये हमारी अब हिडन साइड पे आ गया है। अब ये हमारा उल्टा पोर्शन हो गया, फ्रंट साइड से हमने इसको अटैच किया था। तो अब हम अपनी आयरन की मदद से इसको अपनी जगह पर बिठा लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ये सीधी बैठे, यानी जिस जगह पे आपकी सिलाई लगी हुई है वहाँ पे बिल्कुल उसकी जड़ में बैठे। तो यहाँ पे अब आपकी हाथ की सफाई का सारा दारोमदार है। अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से आयरन अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा। बहुत ज़्यादा खींचातानी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपने स्मूथ हाथ रखना है और ये देखें इस तरह आपने अच्छे तरीके से ये पानी अप्लाई कर लेना है। ये ज़बरदस्त सा टेयरिंग बुश ये बनाना मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, स्टाइलिश सा। तो अगर आपने ये वीडियो मिस की हुई है तो आप आई बटन में भी इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा और एंड स्क्रीन में भी कोशिश करूँगा इसको इंक्लूड कर दूँ ताकि ये ज़बरदस्त सा टेयरिंग बुश आप इजी बना सकें। बहुत ज़बरदस्त सी ये एक बड़ी मोटिवेशनल सी चीज़ है। आप इसको स्टाइलिश सी ये चीज़ आप बना के अपने ये देखें ज़बरदस्त सा इस तरह पानी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी जो शेप है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निकल आई है और ये देखें हमने जो डिज़ाइन की शेप ढालनी थी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेम हम उसको ढालने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये आपकी इसी तरीके से आप अपने फ्रंट में किसी भी जगह पे या बाजू में, कफ में, कॉलर में अगर किसी किस्म की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं तो इस तरह आप दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जस्ट आपने
जो हमारा कंट्रास्ट पीस है इसको बिल्कुल एक जैसे साइज़ में रखना है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है कि आपकी जो विड्थ है और लेंथ है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जस्ट आपने इसके ऊपर पैच करना है बस। यहाँ पे ये साइज़ आपको एक जैसा रखने की जो मैंने आपसे तलकीन की थी वो इसी वजह से की थी। यहाँ पे अगर आपके साइज़ का फ़र्क आ जाएगा तो आपका डिज़ाइन यहाँ पे मुतासर हो जाएगा। तो आपने इस जगह पे ध्यान करना है। आपका पैच नीचे की तरफ होना चाहिए और आपकी कमीज़ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये देखें हमारा ये ज़बरदस्त सा पैच इसके साथ अटैच हो चुका है। इसमें आपने लाइनिंग का खुसूसी ध्यान रखना है। अगर आपकी लाइनिंग हल्की फुल्की टेढ़ी हो गई तो उसका भी मैं आपसे आगे जाके शेयर करता हूँ, आपने परेशान नहीं होना है। ये देखें इसी तरीके से आपने जो एक साइड हमने सिलाई लगाई है, इसी तरीके से हमने जो दूसरी हमारी साइड है उस पर भी हम सिलाई लगा देते हैं। बस जस्ट आपने हमारी जो पेपर फ्यूज़ है इसको आपने एक जैसा रखना है, यानी मैच करके आपने सिलाई लगानी है। आपका यहाँ पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से आपकी पेपर फ्यूज़ अंदर की तरफ हो जाती है या बाहर की तरफ हो जाती है तो आपकी लाइनिंग टेढ़ी हो जाएगी और आपका डिज़ाइन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये देखें हमारी साइड्स पे सिलाई आ चुकी है। अब इसी तरह हमने जो कॉर्नर्स की शेप दी हुई है हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है ताकि यहाँ से जो हमारा गैप है वो भी कवर हो जाए। ऑल राउंड आपने कहने का मकसद ये है कि आपने इसको कवर कर लेना है ताकि हमारी सिलाई से यहाँ पे कोई गैप ना रहे और हमारा डिज़ाइन हर तरफ से हमारे कंट्रोल में आ जाए। ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पैच अटैच हो चुका है। बिल्कुल सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने जो हमारी दूसरी साइड है उसको भी लगा लेना है। सेम यही मेथड है, इसी को आपने फॉलो करना है और आपने ये सिलाइयाँ लाजमी लगानी है ताकि हमारा यहाँ से भी पैच बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो सके। तो ये देखें इसका आपने साथ साथ ध्यान रखना है कि आपकी एफिशिएंसी इसमें मेंटेन रहे। ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइनिंग तकरीबन सीधी आई है। जहाँ से हमारा फ़र्क है इसको सीधा करना मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले कि हम इसको सीधा करें हम अपने दूसरे कंट्रास्ट पीस को भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। सेम यही मेथड है। आपने हमारा जो जहाँ हमने जिस पेपर फ्यूज़ पे हमने अपना कंट्रास्ट पीस अटैच किया उसको नीचे की तरफ रखना है। पैच अगर मैं नॉर्मल ज़बान में इसको यूज़ कर लें तो उसको आपने नीचे रख लेना है और जस्ट आपने इसकी साइड्स पे आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें जस्ट आपने इसको बिल्कुल बराबर रखना है और आपने इस पर सिलाइयाँ अटैच कर लेनी है। ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हल्का सा ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हल्की सी हमारी लाइनिंग टेढ़ी हुई है। ये हर चीज़ मैं बारीकी के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। ये देखें आप थोड़ी सी अंदर की तरफ सिलाई कर दें। ये देखें मैंने थोड़ी सी अंदर की तरफ कर दिया और ये जो हमारा टेढ़ापन था ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत इजी सी ट्रिक है और इंशाल्लाह ये आप बनाएंगे तो हमेशा की तरह हमारे जो डिज़ाइन आप सब दोस्त कॉपी करते हैं तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन ये बिल्कुल सेम जो हम चीज़ चाह रहे थे वो बन चुकी है। और ये देखें हमारी फ्रंट पट्टी भी रेडी हो चुकी है। कट पट्टी बनाने पे मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। आप दोस्तों ने उसको बहुत पज़िराई दी है। मैं वैसे भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच की तो ज़रूर वॉच कीजिए। इस वक्त मेरे चैनल की बहुत ज़बरदस्त वो वीडियो है। बहुत से दोस्तों ने मुझे उस पर व्हाट्सएप भी किया और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताया और बहुत तारीफ़ की है इस वीडियो की। ये नहीं है कि मैं उस वीडियो में कोई उसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट की गई है। और अब फ्रेंड्स हम अपनी कट पट्टी बना लेते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके के साथ मैंने कट पट्टी को बनाना आप दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर वो वॉच नहीं की तो मैं आई बटन में भी उसको इंक्लूड करूँगा और एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगा, आपने ज़रूर वॉच करनी है। और फिर बेशक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि अबू बकर भाई जो बात आपने कही है वो 100% करेक्ट है या नहीं।
तो अब हम अपनी फ्रंट पट्टी को अपने डिज़ाइन के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रंट पट्टी हमारे डिज़ाइन के साथ इंक्लूड हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। और अगर आप यही मेजरमेंट्स फॉलो करेंगे, यही जो हमारे तरीक़ाकार है इसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से परफेक्टली और इसी तरह नीटनेस के साथ बनेगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी आने वाली हर वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से बेहतर हो। इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं आप सब दोस्तों के कमेंट्स हमारी रहनुमाई करते हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करना है। और फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि अरम कलेक्शन आपका कोई भी डिज़ाइन लेके आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो आइडिया हम पब्लिक के सामने ज़रूर रखें। हमेशा की तरह आपसे एक बात कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये रिश्ते बहुत नायाब हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अपने दोस्तों बकर को दीजिएगा इजाज़त, सोहने रब दे हवाले।